हम अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर हमारा खुद का दिमाग ही हमारे कंट्रोल में ना हो तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने के बजाय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं और सबसे अहम बात, कैसे हम वो कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि सुबह उठा हुआ बस एक छोटा सा नेगेटिव विचार देखते ही देखते हमारे पूरे दिन पर हावी हो जाता है। हम बेवजह इतना ज्यादा ओवरथिंक क्यों करने लगते हैं? असल में होता यह है कि जब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने की खुली छूट दे देते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसे सही दिशा ना मिले तो ये हमारी पूरी वास्तविकता को पटरी से उतार सकता है। तो इस पूरी समस्या को समझने और इससे बाहर निकलने के लिए हमने इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता तय करते हैं, फिर बात करेंगे इमोशनल रिएक्शंस को रोकने की, उसके बाद जानेंगे कुछ डेली माइंड ट्रेनिंग हैबिट्स और आखिर में बात करेंगे कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उन पर फोकस कैसे किया जाए। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता, हमारी रियलिटी तय करते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी, अपना कॉन्फिडेंस या अपने रिश्ते बदलना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा अपने दिमाग को अनुशासित किए बिना ही करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो ये है कि किसी भी असली बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से, हमारे मानसिक अनुशासन से ही होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, हजारों। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार सिर्फ रिपीट होते रहते हैं, और वो भी गहरे रूप से नेगेटिव। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। हमारा दिमाग उस हर बात को सच मानने लगता है जो उसे बार बार बताई जाती है। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अगर हम लगातार अपने डर को हवा देंगे, सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, तो जाहिर है जिंदगी भी डर से भर जाएगी। इसके उलट अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को फीड करेंगे तो एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। इसीलिए जो लोग सच में सफल होते हैं ना, वो अपने विचारों की बहुत कड़ी निगरानी करते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके दिमाग के अंदर आखिर जा क्या रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं यानी इमोशनल रिएक्शंस को रोकना। देखिए, किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना कोई ताकत नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये मानसिक कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। एक अनियंत्रित दिमाग अक्सर कुछ खास तरह के जालों में फंसता है। किसी ने कुछ बुरा कहा और बस हम तुरंत भड़क गए। कोई काम प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो पैनिक कर गए, या फिर कोई छोटी सी नाकामी हाथ लगी और सारी की सारी मोटिवेशन खत्म हो गई। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। वो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल के लिए रुकना और शांत रहना चुनते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है, हम हर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात की गहराई को समझिए। एक शांत दिमाग हमेशा एक उग्र और रिएक्टिव दिमाग से कई बेहतर और स्पष्ट फैसले लेता है। रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड का पॉज लेना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल है कि ये सब करे कैसे? यही हमारा तीसरा भाग है, दैनिक मस्तिष्क प्रशिक्षण आदतें यानी डेली माइंड ट्रेनिंग हैबिट्स। देखिए, दिमाग पर कंट्रोल पाना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। इसके लिए रोज के अनुशासन और पक्की मानसिक आदतों की जरूरत होती है। इसे हासिल करने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल आदतें हैं। पहला कदम, हर दिन सिर्फ 10 मिनट का मौन। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस शांति से बैठें और अपने विचारों को आते जाते देखें, उनसे लड़ें बिल्कुल नहीं। दूसरा कदम, अपने माहौल को कंट्रोल करना। उन टॉक्सिक लोगों और सोशल मीडिया की उस फालतू स्क्रॉलिंग से दूर रहें जो दिमाग में कचरा भरते हैं। और तीसरा कदम, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये एक चीज हमारे सोचने का पूरा नजरिया बदल सकती है। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आखिर काम कैसे करता है? हम खुद से अकेले में जो कहते हैं ना, वही हमारी असली पहचान बन जाती है। जब कोई मुश्किल सामने आए तो ये कहने की बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, अपने शब्दों को बदलिए और कहिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स जिंदगी में बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। पता है, इंसानी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन एकदम गलत जगहों पर बर्बाद हो जाता है।
ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। एक तरफ वो चिंताएं हैं जो सिर्फ हमारी ऊर्जा चूसती हैं, जैसे लोग क्या सोचेंगे, जो बीत गया उसका क्या, भविष्य की अनजान समस्याएं, या वो चीजें जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। ये सब सिर्फ हमारी मानसिक शांति भंग करती हैं। दूसरी तरफ एक मजबूत दिमाग सिर्फ अपने काम, अपने अनुशासन, अपनी सेहत, कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। हम अपना फोकस जितना सही जगह रखेंगे, जिंदगी उतनी ही शांत और सुलझी हुई होगी। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात जो सबसे ज्यादा साफ होकर उभरती है वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई इस बाहरी दुनिया से, इन हालात से या आसपास के लोगों से बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी और असली लड़ाई खुद हमारे अपने दिमाग के साथ है। इसीलिए मानसिक संप्रभुता हासिल करने का मूल मंत्र यही है, अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखें, अपनी भावनाओं यानी इमोशंस पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करें और किसी भी कीमत पर अपनी मानसिक शांति की रक्षा करें। क्योंकि जिस दिन हम अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेते हैं, उसी दिन से हम अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने ही दिमाग को अपनी जिंदगी का दुश्मन बने रहने देंगे, या फिर अब समय आ गया है कि हम इसके आर्किटेक्ट बने और सारा कंट्रोल अपने हाथों में लें? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।